नमस्कार, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल में भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित 1100 प्रश्नों की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं के अलावे संवैधानिक संशोधन, संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं महान्यायवादी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सभी क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एक वनडे एग्जाम्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो ध्यान से वॉच कीजिएगा पूरा वीडियो, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 561 से स्टार्ट होगा, और इससे पहले के 560 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जा चुके हैं। तो इसके 560 क्वेश्चन तक को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 561, 45वें संशोधन द्वारा क्या किया गया था? अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई थी। तो 45वां संविधान संशोधन क्या किया था? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 562 कह रहा है, संविधान का प्रथम संशोधन जो कि 1951 में किया गया किस विषय से संबंधित था? तो संविधान का प्रथम संशोधन जो था वह कुछ राज्यों द्वारा भूमि संबंधी सुधार नियमों को संरक्षण प्रदान करने से संबंधित था। तो आंसर सी है। संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में किया गया, जो कि कुछ राज्यों द्वारा भूमि संबंधी सुधार नियमों को संरक्षण प्रदान करने से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी जब भी कभी बात आती है तो आंसर होता है 74वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 564 कह रहा है, निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। साधारण बहुमत से किन किन प्रावधानों को कर सकती है? तो देखते हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान यह नहीं कर सकती। संघीय न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान तो यह भी नहीं कर सकती साधारण बहुमत से, और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान भी नहीं किए जा सकते। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 565, भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव केवल और केवल संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 566, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर देश की प्रभुसत्ता तथा अखंडता की रक्षा हेतु अंकुश लगाया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें 16वें संविधान संशोधन के द्वारा। 16वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कुछ अंकुश लगाए गए थे, ताकि देश की प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट है 567, भारत के संविधान में 3 प्रकार की सेवाओं का उल्लेख है, जो कि इस प्रकार है। 3 प्रकार की सेवाएं कौन कौन सी है? पहली तो है अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरी केंद्रीय सेवाएं तथा तीसरी है राज्यीय सेवाएं। तो इस तरह से भारत के संविधान में 3 प्रकार की सेवाओं का उल्लेख है: अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्यीय सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 568, अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती का उत्तरदायित्व। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती का उत्तरदायित्व है संघीय लोक सेवा आयोग पर, जो कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती करती है। 569 है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी के जो भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 570 है, संघीय लोक सेवा आयोग जो कि केंद्रीय सेवाओं की भर्ती से संबंधित है, वह है संविधान द्वारा स्थापित किया गया।
संघीय लोक सेवा आयोग संविधान द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि केंद्रीय सेवाओं की भर्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 571 है, संघीय लोक सेवा आयोग का संगठन, संघीय लोक सेवा आयोग का संगठन संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। आंसर हो जाएगा ए, संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, इस समय संघीय लोक सेवा आयोग में एक सभापति तथा एक सभापति के अलावे 10 अन्य सदस्य भी हैं। ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग के सभापति को कौन नियुक्त करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं संघीय लोक सेवा आयोग के सभापति को। नेक्स्ट है, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी भी नियुक्ति, सभापति की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 575, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य जो हैं वो पूछ रहा है कब तक कार्य करते रहते हैं। तो संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 576, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके कार्यकाल से पूर्व हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है और वह भी संसद की सिफारिश पर। नेक्स्ट, संघीय लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? संघीय लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य यह है कि वह राष्ट्रपति को कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही के बारे में परामर्श देता है। ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य राष्ट्रपति को कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही के बारे में परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 578, संघीय लोक सेवा आयोग को किसकी सिफारिश पर अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं? तो संघीय लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी को संसद की सिफारिश पर अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं। 579 है, संघीय लोक सेवा संघ अपने कार्य के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट 580, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा कौन कौन सी नहीं है? भारतीय पुलिस सेवा है अखिल भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा भी है और भारतीय आर्थिक सेवा भी है, बचता है भारतीय विदेश सेवा नहीं है। तो आंसर हमारा यही सी हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवा नहीं है, भारतीय विदेश सेवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय लोक सेवा आयोग का कानूनी कार्य नहीं है? कानूनी कार्य नहीं है, देख लेते हैं कौन कौन से नहीं है। सरकार को सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती, पदोन्नति तथा नियंत्रण के भिन्न तरीकों के बारे में परामर्श देना, तो यह तो है ही। सरकारी कर्मचारियों के हितों तथा अधिकारों की रक्षा करना, यह भी है। सरकारी कर्मचारियों की अपीलें सुनना तथा उनकी शिकायतों का निवारण करना। और राज्य लोक सेवा संघों ने, संघीय लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा संघों की कार्य पद्धति पर नियंत्रण नहीं करती है। तो आंसर यही डी हो जाएगा, यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा संघों की कार्य पद्धति पर नियंत्रण रखने का कार्य नहीं करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 582, भारत में नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना जब भी होगी तो वह संसद के द्वारा ही की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 583, राज्य लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को दुर्व्यवहार के आधार पर आवश्यक जांच के पश्चात निम्न में से कौन हटा सकता है? तो ऐसा हटाने का अधिकार केवल और केवल भारत के उच्च न्यायालय को है। ठीक है, दुर्व्यवहार के आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाने का, पहले तो जांच होती है और जांच के पश्चात हटाने का अधिकार केवल राज्य के उच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो वह आयोग था राजमन्नार आयोग। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। पहले इन्हें लेखा संबंधी भी कार्य दिए गए थे, लेकिन 1976 में इस उत्तरदायित्व से उन्हें मुक्त कर दिया गया। तो अब वे केवल लोक वित्त के संरक्षक के रूप में ही कार्य करते हैं, महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है,
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 587। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर 6 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके कार्यकाल से पूर्व पद से कौन हटा सकता है? तो उनके कार्यकाल से पूर्व ही उनके पद से हटाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है, और वह भी संसद की सिफारिश पर ही, वैसे नहीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके कार्यकाल से पूर्व पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, संसद की सिफारिश पर। नेक्स्ट है 589। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन तथा भत्ते। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वह कौन निर्धारित करता है? तो वह संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं। नेक्स्ट है 591। संविधान ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयोजन किया है? तो संविधान ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयोजन किए हैं कि उसके वेतन तथा सेवा शर्तों में कोई भी परिवर्तन उसके हित के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, उसे अपने प्रशासन अधिकारों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है और उसे उसके पद से हटाना बहुत ही कठिन बनाया गया है। तो आंसर डी हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 592 पे। 592 है नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्न में से कौन कार्य करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो कार्य दिए गए हैं वह कार्य है केवल और केवल परीक्षण संबंधी कार्य। नेक्स्ट है 593। केंद्र के बारे में नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो यह रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। भारत का मुख्य न्यायवादी, अब आ गए भारत के मुख्य न्यायवादी से संबंधित प्रश्नों पर। तो भारत का मुख्य न्यायवादी केंद्रीय सरकार का, भारत का मुख्य न्यायवादी जो होता है वह केंद्रीय सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? भारत के मुख्य न्यायवादी को देखते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश यह नहीं नियुक्त करता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, यह भी नहीं। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला है भारत के मुख्य न्यायवादी को नियुक्त करता है, अगला ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हो जाएगा, मुख्य न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इससे पहले क्या था? इससे पहले के ऑप्शंस थे भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नहीं करते हैं, राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। ठीक है। भारत का मुख्य न्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायवादी अपने पद पर जीवन पर्यंत बना रहता है, 6 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति की इच्छा के अनुरूप पद पर बना रहता है। तो ऐसा प्रोविजन है कि भारत का महान्यायवादी या फिर मुख्य न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, अर्थात इच्छा के अनुरूप। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायवादी को क्या कार्य सौंपे गए हैं? तो भारत के मुख्य न्यायवादी को जो कार्य दिए गए हैं वह केंद्रीय सरकार को कानूनी परामर्श देने से संबंधित कार्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है 598। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखा रखने को उत्तरदायित्व से कब मुक्त कर दिया गया? तो उनको यह मुक्ति दी गई थी 1976 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखा रखने के उत्तरदायित्व से 1976 में मुक्त कर दिया गया। अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल और केवल लेखा के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 599। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है? तो प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 600। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है वह संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चंस जो कि
अखिल भारतीय सेवाएं, संवैधानिक संशोधन, संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी से संबंधित थे। तो ये वीडियो ओवर हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।